हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखिए एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम अवर सोलर सिस्टम था, मतलब कि हमारा सौरमंडल, हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, और उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी का मूवमेंट कैसा होता है। ठीक है, हम लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, वो उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, हम लोग आज ये जानेंगे। तो देखिए, टेकिंग अ स्पिनिंग टॉप एंड स्पिन इट ऑन द फ्लोर। ठीक है, आप लोग देखिए वो लट्टू लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, उसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग घुमाइए ऐसे, मतलब कि फ्लोर पर हम लोग ऐसे घुमाते हैं। तो क्या करता है, फिर वो रोटेट करने लगता है। क्यों रोटेट करता है? तो टॉप स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, तो वो किस पे घूम जाता है, वो अपनी एक्सिस पे। एक्सिस मतलब क्या होता है, धुरी होती है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट होता है। जैसे देखिए ये लट्टू होता है ऐसे करके, ठीक, तो ये जो है जब कि फ्लोर पे और ये घूमता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऐसे हम लोग पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है। ठीक है, तो सिमिलरली आवर अर्थ आल्सो स्पिन्स लाइक अ टॉप, मतलब कि हमारी पृथ्वी भी इसी टॉप की तरफ से, इसी लट्टू की तरीके से वो घूमती है। तो दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। इसीलिए इसको, ये मूवमेंट जो होता है रोटेशन, मतलब कि जो लट्टू की तरह घूम रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। सिंस यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, जैसे कि मैंने बताया पहले कि हम लोग स्टैंडिंग ऑन अ अर्थ हैं, यू आर स्पिनिंग विथ इट, आप उनके साथ ही घूम रहे, मतलब हम लोग पृथ्वी के साथ ही घूम रहे हैं। टू बट यू डू नॉट फील इट, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, मतलब कि पृथ्वी एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है तो ये कितना 24 आवर्स लेता है। 24 आवर्स मतलब कि एक दिन लेता है। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर हम ये लट्टू ऐसे घुमाएं, ऐसे मतलब कि हाथ में लेकर हम ऐसे घुमाएं पूरा एक रोटेशन, तो क्या होगा, वो मतलब कि पृथ्वी भी इसी तरीके से घूम रही है और वो एक दिन मतलब कि 24 आवर्स 24 आवर्स वो कंप्लीट करती है। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ मार्क्स वन डे। तो द अर्थ एक्चुअली रोटेट्स 365.25 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब कि अगर एक दिन 24 आवर्स लगते हैं अगर, ठीक है, तो लेकिन अर्थ को, पृथ्वी को एक साल में 365.25 टाइम्स लगता है। ठीक है, बट द कैलेंडर हैज ओनली 365 डेज, लेकिन हम लोग का जो कैलेंडर होता है वो ओनली 365 डेज का होता है। तो दिस एक्स्ट्रा रोटेशन, मतलब कि एक्स्ट्रा रोटेशन 0.25 जो है कंप्लीट्स वन डे इन 4 ईयर, मतलब कि 4 साल में जो 0.25 है वो कवर करता है। विच इज एडेड टू फरवरी एज अ 29th डे, वो किसमें ऐड हो जाता है, जब 29 फरवरी आती है तब वो 0.25 डेज 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि 0.25 मतलब कि 0.25 अगर 4 बार हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 मतलब कि वो एक दिन हो गया, तो वो एक दिन 365 + 1 = 366 डेज हो जाता है। तो दिस ईयर विथ 365 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। इसी साल को, मतलब इस ईयर को हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं। लीप ईयर कौन होगा, जो 366 डेज का होगा और जिसमें 29 फरवरी आएगी। अब देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जब रोटेशन होता है पृथ्वी का तो वो डे और नाइट दोनों हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ को रोशनी कहां से मिलती है, सन से मिलती है, सूर्य से मिलती है। जैसे कि अभी इस समय देखिए क्या है, सूर्य देखिए हमारे सामने है, हमको उजाला है इस समय। ठीक है, ये डे टाइम है। हाँ, अब जैसे ही पृथ्वी धीरे धीरे मूव करेगी, रोटेट करेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर दोपहर होगी, शाम होगी, फिर जैसे ही मतलब कि सूरज हमारे पीछे साइड चला जाएगा तो रात हो जाएगी।
तो द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, सो व्हेन द अर्थ रोटेट्स द पार्ट ऑफ इट्स फेसिंग द सन गेट लाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस डे। जब सूर्य की रोशनी जब अर्थ के फेस पे पड़ती है तो दिन होता है, और उसके बैक तरफ जो है वो नाइट होता है। तो द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, जो मतलब कि जो दूर है, अवे फ्रॉम द सन है, तो डज नॉट गेट एनी लाइट एंड एक्सपीरियंसेस नाइट। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग आते हैं, नंबर 2 है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो पहला हम लोग ने रोटेशन जाना, अब दूसरा हम लोग रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि द ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। प्रत्येक प्लैनेट, मैंने पहले प्लैनेट की बात की है, 8 ग्रह होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड इमेजिनरी इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो मैंने ऑर्बिट भी बनाया था, वो अपनी ही ऑर्बिट में, अपनी ही कलाएं में वो घूमता है। तो द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। क्या है कि जो प्लैनेट सन के अराउंड, सन के चक्कर लगाता है, वो क्या है, उसको हम लोग रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो भाई जो ये टॉप था, लट्टू था, स्पिनिंग टॉप था, ये केवल अपना मतलब कि खुद घूम रहा है। ठीक है, ये तो एक चीज, ये रोटेशन हो गया। लेकिन अगर किसी की तरफ चक्कर लगा रहा है किसी के, तो वो रेवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहां बनाएं, जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। ठीक, अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे ऐसे इसके चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन यही अर्थ जो है क्या करेगा, ये खुद स्पिन करते हुए ही घूमेगा, खुद स्पिन करते हुए, मूव करते हुए, तो क्या होगा, वो क्या होगा, ये रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज वन रेवोल्यूशन। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जब रेवोल्यूशन होता है, मतलब कि रिवॉल्व करते हुए आता है, तो वो सीजन के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसकी बरसात आती है। अभी देखिए ठंडी का मौसम है, फिर इसके बाद अभी गर्मी आ जाएगी। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे हल्का सा वो टिल्ट होता है। तो दिस टिल्ट मेक्स द रेज ऑफ द सन हिट डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्दर्न और द सदर्न हेमिस्फीयर। तो the half that receives more sunlight at a particular time of the year has summer while the other half है winter। देखिए अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, ठीक है, और ये सन है, तो ये सन की किरण देखिए इस पे पड़ रही है, और ये हमारा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। ठीक है, ये क्या होगा, जब ये रोटेट करती हुई जाएगा, और जब नॉर्थ पोल ये साउथ पोल जब सन की तरफ आ जाएगा, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये जब साउथ पोल सूरज की तरफ आ जाएगा, तो ये इधर गर्मी, और नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, एकदम ठंडी हो जाएगी। मतलब कि इधर भाई रोशनी तो पड़ नहीं रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ पूरा एकदम बर्फ जम जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सिंस द अर्थ स्लोली चेंजेस इट्स पोजीशन। धीरे धीरे पृथ्वी भी अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू द सन, सन के रिस्पेक्ट में। द सीजन चेंजेस। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव्स ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू आउट द ईयर। लकी प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो भी प्लेसेस होती हैं उस पर बराबर सी सूर्य की रोशनी साल भर पड़ती रहती है। सो इट अलाउस वार्म अराउंड द इक्वेटर। इसीलिए इक्वेटर के पास हमेशा गर्म रहता है, वार्म रहता है। अब देखिए आप लोग चार्ट देखिए, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द अर्थ लिखा है, सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट रहेगा, तो क्या नॉर्दर्न में क्या हो जाएगा, समर पड़ जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर पड़ जाएगा। अब देखिए बोथ पोल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब पृथ्वी हमारी मतलब एक्सिस हमारा ऊपर नीचे रहेगा, मतलब कि नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, ठीक है, तब क्या होगा, सीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम पड़ जाएगा, और सीजन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। अब देखिए साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो मैंने बताया कि साउथ पोल जब सन की तरफ रहेगा, तब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। जैसे इस समय न कि साउथ पोल हमारा क्या है, सन की तरफ है, तो हमारा विंटर इस समय है नॉर्दर्न में, और सीजन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ रही है। अब देखिए बोथ पोल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सन। वैसे ही बताया मैंने कि जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल
ठीक सन के पैरेलल में रहेंगे तब स्प्रिंग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग पड़ेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, ये लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट मतलब कि अर्थ के साथ ही वो चलता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। ओके, थैंक यू क्लास।